सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, सहायक प्राध्यापक एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा, आपको अपने इस व्याख्यान में स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों को गुप्तों के मूल निवास स्थान के बारे में विशेष रूप से वर्णन करूंगा। पिछले व्याख्यान में मैं उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया था। जिस तरह गुप्तों की उत्पत्ति संदिग्ध है, उसी प्रकार गुप्तों का मूल निवास स्थान के बारे में भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो किस क्षेत्र में प्रारंभ में निवास करते थे। इसी पे चर्चा करते हुए रमेश चंद्र मजुमदार जैसे इतिहासकार कुछ अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि एक चीनी यात्री इत्सिंग आए थे जो 671 ईस्वी के आसपास भारत आए थे और वो कहते हैं, इत्सिंग कहते हैं कि हमसे 500 वर्ष पूर्व एक चीनी यात्री हुई लून नामक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत में कहा है कि चिली कीतो नामक व्यक्ति, जिसका हिंदी रूपांतरण श्रीगुप्त होता है, वो मृगशिखा वन के पास चीनी भिक्षुओं के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था। वो मंदिर नालंदा से 40 योजन उत्तर पूर्व में स्थित था। 40 योजन उत्तर पूर्व गंगा के किनारे स्थित था। एक योजन में 6 मील के लगभग होता है। इस प्रकार 40 योजन में 240 मील उत्तर पूर्व गंगा नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के आसपास क्षेत्र पड़ता है। और ये चिली कीतो नामक व्यक्ति उस मंदिर के निर्वहन के लिए, उस मंदिर के खर्च चलाने के लिए 24 गांवों को दान में दिया था। यानी कि चिली कीतो नामक व्यक्ति एक मंदिर का निर्माण किया जो मृगशिखा वन के निकट स्थित था।
मृगशिखा वन नामक मठ के नज़दीक स्थित था, जिसे 24 गांव दान में दिया गया था उस मंदिर के खर्च चलाने के लिए। और इस व्यक्ति की मुलाकात इत सिंह के साथ बोधगया में हुआ था। रमेश चंद्र मजूमदार का यह विवरण इस बात को पुष्ट करता है कि संभवतः गुप्त लोग का मूल निवास स्थान बंगाल रहा होगा, क्योंकि बंगाल में ही मुर्शिदाबाद पड़ता है। इसके विपक्ष में बहुत सारे इतिहासकार अपना अपना मत व्यक्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो इत सिंह चीनी यात्री थे, इनका कहना है कि ये चिली कीतो नामक व्यक्ति इस मंदिर का निर्माण किया था, और चिली कीतो का हिंदी रूपांतरण श्रीगुप्त होता है, जबकि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक को उसके अभिलेखों एवं साहित्यों में महाराज गुप्त के नाम से जाना जाता है। और चीनी वर्णन में इसे श्रीगुप्त कहा गया है, जो समानता नहीं रखता, और ये श्रीगुप्त नामक व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति होगा। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि इत सिंह कहता है कि उसके आने के 500 वर्ष पूर्व हुई लून नामक व्यक्ति आए थे, और ये ऐसी वर्णन की है। और चूंकि इत सिंह 671 ईस्वी के आसपास आए थे, भारत आए थे, और इनके 500 वर्ष पूर्व का ये घटना है, यानी 671 माइनस 500 इक्वल टू 171 ईस्वी के आसपास का ये घटना है। और हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना या कहिए कि महाराज गुप्त का शासन का प्रारंभ 275 ईस्वी के आसपास का है। इसलिए ये मत निराधार लगता है कि चिली कीतो नामक जो व्यक्ति है वही महाराज गुप्त था। चूंकि महाराज गुप्त का कार्यकाल 275 ईस्वी पड़ता है, और चिली कीतो का जो श्रीगुप्त है इसका कार्यकाल 171 ईस्वी पड़ता है। करीब 100 वर्षों का जो अंतर है, ये इस बात की पुष्टि में संदेह व्यक्त करता है। फिर तीसरी बात इस इत सिंह के विवरण में ये बात कही गई है कि इस
चीन के मंदिर को के खर्च चलाने के लिए 24 गांव दान में दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि महाराज गुप्त जो थे वो इतना समृद्ध संपन्न शासक नहीं थे कि वो 24 गांव एक मंदिर को दान में दे। वो एक सामंत शासक, एक छोटे से सामंत शासक थे। इसलिए ये इतनी गांवों को दान देने में संभवतः सक्षम नहीं रहे होंगे। और इन्हीं सब आधारों पर इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त लोगों का मूल निवास स्थान संभवतः बंगाल नहीं रहा होगा। बच्चों, मैं अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में इस पे आगे चर्चा करूँगा, जिसमें इसके मूल निवास स्थान अन्य जगहों जैसे मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने का भी कुछ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।